तुमने मेरे वीर जी के साथ अच्छा नहीं किया रवि। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे है ही क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए? अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? और तुम पे तो मैं इतना भरोसा करती थी रवि, और तुमने मेरे वीर जी का ही सपना तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया उन्हें। तुम्हारी इस हरकत के लिए तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। किसी और की खुशियां छीन के तुम कैसे आबाद रहोगे? अरे हाय लगेगी तुम्हें हमारी। इस रिश्ते में तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। अभी साकेत को आप अच्छी तरह जानती हैं। दो जिंदगियां बर्बाद की है और तीसरी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है, फिर भी आप उसकी साइड ले रही हैं, क्यों? अरे क्यों ना लूं? अरे रवि, अभी तो कहती है गया नहीं, जा, उसने सो जाना है बेचारी ने। फिर की गल करी थी रवि देना, एक बार समझाया था ना तुझे, समझ नहीं आता? मेरे पुत्र का रास्ता काटने चली थी ना श्वेता, लाख बारी कोशिश कर ली, पर मेरे रहते मेरे पुत्र और उसके रिश्ते को किसी की नजर नहीं लग सकती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना अपने दिमाग की सेटिंग ठीक करा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कान खोल के सुन, इस कमरे के ना आसपास नजर नहीं आता, वरना चल जाके सो जा। कल बड़े सारे रिश्तेदारों को न्योता देना है मैंने, और तुझे चाय नाश्ता बनाना है। इस घर में रहना है ना तो इस घर के रिश्ते निभा, बाहर वाले नहीं, समझिए ना? चल जा। ठीक है, बना लेने दो इन दोनों को अपना रिश्ता आज, लेकिन कल से मैं ऐसे कांटे चुभाती जाऊंगी कि दोनों कभी भी एक साथ खुश ना रह पाएंगे। जीना मुश्किल कर दूंगी इन दोनों का, और यही मेरे वीर जी का बदला होगा। आराम से लो, आराम से। देविका के पास जाना है मुझे देविका के पास जाना। देविका मेरी है। ध्यान से चप्पल उतार। देविका बेड़ा गर्क हो उन लोगों का, क्या हाल कर दिया है मेरे पुत्र का। ये खुशियों पर वो लोग अपनी खुशियां मनाने चले हैं ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होने नहीं दूंगी। रवि, तेरी खुशियों को मेरा श्राप खा जाएगा मेरा श्राप। तू तो कोहिनूर का हीरा है, तूने तो कमाल कर दिया। 10 करोड़ की तरफ ले आया। वो इतनी बड़ी मछली फंसाना कोई आसान काम थोड़ी है। अरे असली शैतान तो ये है। आपको पता है देविका से शादी करने की असली वजह क्या है? ये देविका की करोड़ की प्रॉपर्टी चाहता है। इससे मुझसे खुद कहा कि ये देविका से प्यार नहीं करता, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहता है। अब मुझे यकीन हो गया, पूरा यकीन हो गया कि रवि ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि वो अमीर बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए। सिर्फ पैसों के लिए उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है उसने। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरे साथ ऐसा कर देगा, इतना बड़ा धोखा देगा मुझे। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे भौरा बनाया ताकि उनके पास मेरे पैसे आ सके। और मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। वो मुझे बेवकूफ बनाता क्यों, और मैं बनती चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि कितना भरोसा किया था मैंने उस पर। सबके खिलाफ गई, सबको कहती रही कि नहीं, रवि कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ इसलिए ताकि वो अमीर बन सके।
ताकि मेरे पैसे उसके हो जाए। मैंने क्या सोचा था तुमको रवि, और तुम क्या निकले। आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया। आज मैं समझू कि तुम्हारी दोस्ती का क्या मतलब था। आज मैंने जाना तुम कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं। तुमने सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया। पैसों के लिए मुझसे शादी कर ली, पैसों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या करूं? देविका को पहले एक गिफ्ट दे दूं या पहले जो मैंने किया है उसके लिए माफी मांगूं? उसे अपनी मजबूरी बता दूं ताकि वो मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रवि, कभी नहीं। सिर्फ अपनी मतलब की खातिर पहले तुमने मुझसे दोस्ती की और फिर उसे निभाने का नाटक, मेरा फायदा उठाया, मेरे इमोशंस के साथ खेला, दोस्ती के नाम पर कलंक लगा दिया तुमने। और अब जिंदगी भर तुम मुझसे माफी की उम्मीद मत रखो। सास हुई तो क्या कुछ भी बोलेगी क्या? जब देखो मुझे नीचा दिखाती रहती है। अरे समझती क्या है अपने आप को? एक तो इसके बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, ऊपर से मुझे ही धमकी दे रही है। तू क्या मुझे मायके भेजेगी? मैं यही रहूंगी और तुम लोगों की बैंड बजा दूंगी। एक तो इतना बड़ा धोखा किया मेरे वीर जी के साथ और ऊपर से जश्न मना रहे हैं। मैं भी देखती हूँ ये लोग कैसे जश्न मनाते हैं। अगर इनका बुरा हाल ना कर दिया ना, मेरा नाम भी श्वेता नहीं। वीर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? उन्होंने कुछ करना भी है कि नहीं? ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? मम्मी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ वीर जी का है। हाँ श्वेता बोल। हाँ मम्मी, वीर जी कहाँ पे है? वो ठीक तो है ना? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? देख श्वेता, तू अपने वीर के बारे में ना कुछ ना पूछ। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं अभी बड़े टेंशन में हूँ। सुबह बात करेंगे, अभी फोन रख दो। अरे मम्मी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज अर्जेंट उन्हें फोन दो। देख पुत्र, वो अपने होश में नहीं है, उसने बहुत पी रखी है। झूठ खाकर ना जैसे वो पागल सा हो गया है। अरे अभी तेरे घर आने वाला था देविका को लेने वास्ते और फिर बेहोश हो गया। हे भगवान, अगर कुछ करना ही था तो पीने की क्या जरूरत थी? अगर वो होश में होते तो देविका को उठा ले जाते, तब तो इन लोगों की नाक कटती। हाँ पुत्र, सकेत को कुछ ऐसा ही करना चाहिए, पर वो भी ना बस गम गलत करने बैठा और पीना शुरू किया तो बस पीता ही चला गया। अच्छा तो उसकी गाल छोड़, तू बता तूने कुछ बदला लेने के लिए किया कि नहीं किया अभी तक? अरे वाह, आप तो ऐसे कह रही हैं, मौका भी तो मिलना चाहिए। बेटी की तरफ से 4 बातें मैं सुना तो चुकी हूँ। आपको मालूम भी है ये लोग मेरी बेइज्जती करी जा रहे हैं। आपको पता भी है रवि और देविका की सुहागरात मनाई जा रही है और मेरी सास ने तो कमरा भी सजा दिया है। आज दोनों अपनी पहली रात मना रहे हैं। तुम दोनों बहन भरा ना किसी काम के नहीं, बस अपना ही रोना रोते रहते हो, करते कराते कुछ नहीं। चल फोन रख और मुझे सोचने दे कि आगे क्या करना है। अरे मेरी बात सुनो, आप ऐसे कैसे? हाय हाय, मुझसे तो अपनी खुशी संभालनी नहीं जा रही है। हेला जी, जिंदगी की किताब में एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया। ऊपर वाले बड़ा करम है तेरा, बनाए रखना। बस मंजू, अब तुझे दोनों हाथों से बस बटोरना है। ओ देवी माँ अपनी कृपा बनाए रखना। बड़ी कृपा है जी आपकी। बस जी एक विनती है आपसे, रवि और देविका के बीच में ना सब कुछ ठीक कर देना जी। वो देविका के मन में जो जरा भी नाराजगी हो ना, तो आप उसे हटा देना जी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब देखो जी,
आप ही तो रवि और देविका को साथ लाए, उनकी शादी कराइए। तो बस आप कुछ ऐसा करना कि आज की रात देविका रवि को दिल से अपना पति मान ले, फिर तो जी सब कुछ ठीक हो जाना है, मेरे लिए सब कुछ सुनहरा ही सुनहरा हो जाना है। देखो जी, उनके रिश्ते को ना कितना मजबूत कर देना कि कोई चाहेगा तो भी वो तोड़ ना पाए। है जी, तो बस खुशियां ही खुशियां, आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात बना देना। ये तो बस एक कांटा चुभा है, ये दर्द तो थम जाएगा, लेकिन जो घाव लगा है मेरे मन में वो कभी नहीं भर सकता। देविका, नाराज हो? गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? मैं समझ सकता हूँ देविका, हमारा गुस्सा जायज है। जिस तरह सब कुछ हुआ, कोई भी लड़की बुरा मान सकती है। मैं खुद बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं माफी मांगू भी तो कैसे मांगू। जानबूझकर ऐसी बनावटी मीठी बातें कर रहा है मुझसे, मुझे और बेवकूफ बनाने के लिए। अब जो भी हो देविका, हमारी शादी तो हो चुकी है, चलो अब नई शुरुआत करते हैं। दोस्त हम पहले से ही अच्छे थे, अब अचानक से एक नए रिश्ते में बंध गए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एडजस्ट करने में, लेकिन सच्चाई यही है, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ देविका कि जिस तरह मैंने दोस्ती को निभाया है, बिल्कुल उसी तरह, ठीक उसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा पति साबित होकर दिखाऊं। पता था मुझे कि यहाँ आकर एक अच्छे पति होने का नाटक जरूर करोगे, तो मुझसे मीठी मीठी बातें करोगे ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, ताकि मुझे घर अपना लगने लगे। मुझे समझाओगे कि जो हुआ वो सही हुआ, वही मेरे नसीब में था, है ना? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुम तब तक करोगे जब तक मेरी जायदाद तुम्हारे हाथ नहीं लग जाती, और उसे बेचकर तुम सारे पैसे अपने नाम नहीं कर लेते, है ना? कि मेरी आंख में दूध झोंकने का और कोई तरीका भी तो नहीं है तुम्हारे पास। देविका, ये सब तुम क्या बोल रही हो? वही कह रही हो जो सच है। तुम्हें आईना दिखा रही हूँ तुम्हारी घिनौनी असलियत का। क्या लगा तुम्हें मुझे कभी पता नहीं चलेगा? जैसे आज तक बेवकूफ बनाते आए हो वैसे ही बनाते रहोगे, या तुमने ये सोचा कि बाकी लड़कियों की तरह गलत होने के बावजूद भी सहती रहूंगी मैं? लेकिन नहीं मिस्टर रवि गरेवाल, यहीं पर अपनी जिंदगी की तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं जितना तुमने मुझे समझ लिया है। देखो देविका, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम गलत समझ रही हो। एक मिनट प्लीज तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। खबरदार जब मुझे छुआ भी। आज के बाद मुझे छूने की तुम हिम्मत भी मत करना। और कौन सी गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? गलतफहमी मुझे अब नहीं हुई है। गलतफहमी तो मुझे तब हुई थी जब मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था। गलतफहमी मुझे तब हुई थी जब मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना था। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त मिल गया, तब मैं गलत थी। अब तो असलियत सामने आई है मेरे। तुम जैसा इंसान कभी किसी का अच्छा दोस्त बन ही नहीं सकता। अरे तुम क्या किसी के दोस्त बनोगे? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े चीटर हो, सबसे बड़े फ्लर्ट।
धोखेबाज, बेईमान। तुम तो अपने मतलब के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैं नहीं समझ पाई कभी। वो तुम्हारा छोटी छोटी बातों में मेरी मदद करते रहना, मेरी इतनी फिक्र करना, मेरा ख्याल रखना। जब भी मुझे कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले मेरे लिए खड़े रहना। वो सब तो तुम्हारी दोस्ती कभी थी ही नहीं। तुम तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे ना। और मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है, ऐसा दोस्त जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। शायद तुमसे अच्छा दोस्त मेरा कभी बन ही ना पाए। कितनी बेवकूफ थी मैं। कैसे कर लिया मैंने तुम पर इतना भरोसा। नहीं देविका, तुम गलत समझ रही हो। मैं आज भी वही रवि हूँ जो पहले था, तुम्हारा दोस्त, जिसे तुम्हारी हर वक्त फिक्र रहती है और आगे भी रहेगी। प्लीज मेरे पे सब गलत इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, तो एक अच्छा और सच्चा दोस्त वो करता जो तुमने किया मेरे साथ। जब मंडप में मेरे साथ में आकर बैठे तुम, एक बार तुम्हें यह नहीं लगा कि मुझे कितनी तकलीफ होगी? ऐसा होता है दोस्त। एक बार नहीं सोचा जब सच सामने आएगा तो मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी, एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने। और मुझे दोस्ती की बातें बता रहे। अरे तुम तो मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं। तुम तो सिर्फ वो दुश्मन थे जिसने हमेशा से पीठ पीछे से वार किया। और तुम दोस्ती की बातें करते हो। देविका, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उसके पीछे जो वजह थी वो बिल्कुल सही थी। साकेत से बचाने। बस करो रवि, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? असलियत क्या है मुझे समझ में आ गई है। बचना तो मुझे कभी उनसे था ही नहीं। खतरा तो मुझे हमेशा से तुमसे था, जिसे मैं कभी देख नहीं पाई। हर बार तुमने झूठी कहानियां बताई, कभी किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं खड़ी रही हमेशा। तुम तो मुझे ही बेवकूफ बना रहे थे। और क्या साकेत जी, मेरे संगीत में उस दिन आई थी ना वो लड़की वहां पर, खुद अपने मुंह से उसने कहा था कि वो कजिन है साकेत जी की। तुम्हें सच्चाई पता थी ना, तो क्यों सामने नहीं आए? क्यों नहीं कहा कि तुम्हें सच्चाई पता है? मेरे पास सबूत नहीं था देविका, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। तो अब कौन सा सबूत है जिसकी बुनियाद पे तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अब कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? और जो भी है, सबूत था नहीं था, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। रवि, मेरी शादी हो रही थी वहां पर, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा कि धोखे से मेरे साथ शादी कर ली। क्योंकि देविका मेरे पास वक्त नहीं था और कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, इसलिए मजबूरन मुझे कदम उठाना पड़ा। वक्त नहीं था? ये पूरी जिंदगी का फैसला तुमने 1 मिनट में कर लिया क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं था। और कौन से भरोसे की बात कर रहे हो तुम? आज तक एक बार बता दो जब तुमने मुझसे कहा और मैंने यकीन नहीं किया। रवि, एक बार आकर मुझसे कहते तो मैं यकीन करती तुम्हारा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि साकेत जी की जगह आकर बैठ गए, मेरे साथ धोखे से शादी कर ली। रवि, मैं तुम्हारे साथ बैठी हुई थी, एक बार मुझे कह देते, मुझे बता देते कि फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया। और साकेत जी के साथ शादी करना मेरे लिए ठीक था नहीं था, लेकिन क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ये डिसाइड करने का हक मुझे था। तुमने वो हक मुझसे छीन लिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और ऐसा सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसकी नियत में खोट हो, जो तुम्हारी नियत है। सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे चाहिए थे ना तुम्हें, इसलिए एक बार भी किसी बारे में नहीं सोचा। खुद पर शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हर इंसान से लड़ गई, मैं अपने परिवार से लड़ी, तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे बारे में बुरा भला जो सोचना है सोचो, लेकिन प्लीज प्लीज इतने गंदे इल्जाम मेरे पे मत लगाओ। मैंने दिल की गहराई से अपनी दोस्ती को निभाया और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? दोस्ती? रवि, तुम्हें तो दोस्ती का मतलब ही नहीं पता। जिस पल तुमने अकेले ये डिसाइड कर लिया था कि मंडप में आकर मेरे साथ फेरे लोगे, उसी पल तुमने हमारी दोस्ती खत्म कर दी थी। तुम किसी के अच्छे दोस्त बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। दौलत ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके लिए तुम कुछ भी कुर्बान कर सकते हो। तुम सिर्फ पैसों से प्यार कर सकते हो, यही कहा था ना तुमने कि अमीर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, धन दौलत के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बड़ा आदमी बन के ही रहना है, इन लोग की तरह जिनकी पिक्चर्स तुमने अपने रूम में लगा रखी है। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने तुम्हारी कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लिया, इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। याद है वो 2 करोड़ की कार?
जिसको देखते ही तुमने कहा था कि तुम्हें वो कार किसी भी कीमत पे चाहिए। उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम सही मौके का इंतजार कर रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सही मौका तो मुझे बना लोगे। बस यही सोचती रही कि मेरा अच्छा दोस्त है, सब कुछ सिर्फ दोस्ती के लिए करता है। बेवकूफ हूं ना मैं, और इसीलिए तुमने मुझे इतना बेवकूफ बना लिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है रवि। अच्छाई पर से भरोसा उठ गया। अब जिंदगी में कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। और ये सब मुझे उसी दिन समझ आना चाहिए था जिस दिन तुमने निवी मैम को प्रपोज किया था। And I'm sure यही सोचा होगा तुमने कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और फिर पागलपन में तुम्हें समझ नहीं आया कि इतने सारे पैसे आप कहां से लाओगे। इसलिए मुझे मोहरा बना दिया, मेरी शादी तोड़ ली, मेरे से धोखे से शादी कर ली, सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ही ना। और मेरी किस्मत तो देखो, आज मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिसके लिए प्यार और वफादारी कोई मायने ही नहीं रखती। गलती तो हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है। आज मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिसके लिए प्यार और वफादारी कोई मायने ही नहीं रखती। गलती तो हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है। वो सजा तो मुझे ही मिलेगी। दे दो मुझे सजा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? सुहागरात है ना तुम्हारी, लाइसेंस मिल गया तुम्हें हर चीज करने का, तो कर लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ना मैं कभी शादी को मानूंगी और ना ही कभी तुम्हें अपना पति मानूंगी। ये जो धोखे से तुमने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है ना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी मैं तुमसे। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हें बोनस में मिली हूं ना, तो इंतजार किस बात का है? तो जता लो अपना अधिकार। दुनिया के दूसरे मर्दों की तरह तुम्हें भी पता होगा ना कि एक औरत को काबू में कैसे किया जाता है। लेकिन ये प्यार नहीं होगा, सिर्फ बलात्कार। बहुत बोल चुकी तुम, अब एक और लफ्ज नहीं। क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? बड़ा तुम्हें अंदाजा भी है कि किस नरक से बचाया है तुम्हें। शादी के बाद साकेत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता, लेकिन नहीं, तुमने भी औरों की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है, झूठ की पट्टी। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी। तुम इसी लायक हो, साकेत जैसा आदमी तुम्हें मिले और तुम्हारे वजूद को तोड़ के रख दे। उस कमीने की बातों पर विश्वास करके तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आई एम रियली सॉरी देविका, तुम्हें तो जिंदगी भर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो आंखें ही नहीं है जो सही और गलत को पहचान सके। और तुमने बिल्कुल सही कहा, ये रिश्ता कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें छूना तो बहुत दूर की बात है, जो लड़की मेरे बारे में इतना गंदा सोचती हो उसकी तरफ तो मैं देखूं भी ना। मुझे लगा कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे, लेकिन अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, और आज के बाद मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है करो। और हाँ, शायद हम दोनों को इस एक छत के नीचे रहना पड़े, लेकिन आज से अभी से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, सिर्फ अजनबी। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया देविका, दिल को ठेस पहुंची। अपने बारे में तुम्हारी सोच जानकर मैं हिल गया, टूट गया एकदम। तुमने मुझे आज वो सबक सिखाया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जिंदगी भर। और आज के बाद मैं कभी किसी को अपना दोस्त नहीं कहूंगा, क्योंकि सच्ची दोस्ती का अंजाम क्या होता है वो आज मैंने देख लिया। और हाँ, आज के बाद ना तुम मेरी कुछ लगती हो और ना मैं तुम्हारा कुछ लगता, और ना मैं तुम्हारा कुछ लगता, और ना मैं तुम्हारा कुछ लगता। जो आज तुमने खुद ही कह दिया कि आज से तुम मेरे कुछ नहीं लगते।
ऐसी लड़की के लिए तुमने इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया रवि। ये लड़की तुम्हारा प्यार डिजर्व ही नहीं करती। अम्बे माँ, मैंने तो पूरा विश्वास किया था आप पर, लेकिन आपने ये ऐसा नसीब क्यों लिखा मेरे लिए? कल से इस लड़की से दूर ही रहना और उसे कभी मत जताना कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। उसकी आंखों में मत देख रवि, नहीं तो फिर से पिघल जाएगा। इस आदमी से कभी नजर नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलेगा मुझे वहां। अब इसकी असलियत खुल गई है मेरे सामने। देविका, पुत्र मेरी चाय में ना अदरक थोड़ी ज्यादा डाल देना। ये लीजिए बीजी, आपकी अदरक वाली चाय। लाडो की बहुत याद आ रही है ना? मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। पूरा घर उसके बगैर बिल्कुल सूना हो गया है बीजी। तुझे किसी की याद वाद नहीं आ रही है, और उस नाम मुराद का नाम तो कभी दोबारा मेरे सामने लेना भी मत, समझी तू? बीजी, जो हुआ सो हुआ। खून के रिश्ते इतने आसानी से थोड़ी ना टूटते हैं, और वैसे भी आप घर की बड़ी है। अगर कोई छोटा गलती करता है तो क्या आप उनसे ऐसे मुंह फेर के बैठ जाएंगी? भूल जाइए ना बीजी, थूक दीजिए अपने गुस्से को। वो वैसे भी जो कुछ भी हुआ हालात की वजह से हुआ, उसमें मेरे लाडू की क्या गलती है? कौन से हालात की बात कर रही है तू? है? कौन से हालात की बात कर रही है? शादी हो गई थी, मान लिया, लेकिन हुई तो धोखे से थी ना। फिर क्या जरूरत थी उसको उनके साथ जाने की? मैं थी ना यहाँ पे, घर की बड़ी, घर के फैसले लेने के लिए। पर नहीं, मेरी पोती होके मेरी बात काट के उनके साथ चली गई। उस सकेत जी के सामने क्या इज्जत रह गई मेरी? कान खोल के सुन लो तुम लोग, इस धोखे की शादी को मैं नहीं मानती और ना कभी मानूंगी। पर बीजी, लाडो ने तो... चुप! आज का दिन आखिरी दिन है जब तूने इस बारे में बात कर ली। आज के बाद अगर इस बारे में जिक्र भी छेड़ा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? तू भी उसके इस फैसले में बड़ी खुश थी ना कि बात भूली नहीं हूं मैं, इसलिए मेरे सब्र का इम्तिहान ना ही ले तो अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुम तब तक करोगे जब तक मेरी जायदाद तुम्हारे हाथ नहीं लग जाती, और उसे बेचकर तुम सारे पैसे अपने नाम नहीं कर लेते, है ना? अब वो असलियत सामने आई है मेरे। तुम जैसा इंसान कभी किसी का अच्छा दोस्त बन ही नहीं सकता। अरे तुम क्या किसी के दोस्त बनोगे? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े चीटर हो, सबसे बड़े फ्लर्ट, धोखेबाज, बेईमान। आज तक कभी इतनी गंदी सुबह नहीं देखी। सब कुछ गलत हो गया। किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बड़ा आदमी बन के ही रहना है, इन लोग की तरह जिनकी पिक्चर्स तुमने अपने रूम में लगा रखी है।
तूने जानबूझकर किया ताकि मैं गिर जाऊं? जो इंसान ऑलरेडी गिरा हुआ हो उसे मैं क्या गिराऊंगी। और वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ पंगा लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। और ये 4 फोटोज हटा के क्या प्रूफ करना चाहते हो कि किसी को तुम्हारे इरादे समझ नहीं आएंगे? जैसे जानती हूँ कभी नहीं भूलूंगी कि इन्हीं लोगों जैसा बड़ा आदमी बनना चाहते हो। तुम्हारा असली चेहरा पता है मुझे, लालची, कार और स्वार्थी। कल रात को तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, और सुनती भी कैसे? अपनी चुनाने में मसरूफ थी ना। एनीवेज, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या समझती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैंने तुमसे और भी कही थी कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़की के साथ बात करने का मतलब है एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। तुम्हें गलतफहमी में जीने का शौक है तो अपने शौक पूरे करो, लेकिन मेरा दिमाग खामखा खराब मत करना। रवि पुत्र, उठ गया पुत्र? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो पुत्र? अच्छे से सोए आराम नाल? मतलब नए घर में नींद बड़ा मुश्किल से आती है ना, ऐस करके पूछ रही हूँ। तू तो कितनी खिली खिली लग रही है, इसका मतलब अच्छे से ही सोई होगी। है अच्छा पुत्र, आज ना हमें घर में कुछ रस्में करनी है, तो तू जल्दी से तैयार होके आ जा। और आज तो तुझे रसोई भी बनानी है। ससुराल में पहला दिन है ना, मीठा बनाना पड़ता है, रिवाज होता है इस तरह का। तो तू आ जा, और तू तो जो भी बनाएगी हम सबको अच्छे ही लगना है। जल्दी से आ जा तू। मेरी बात तो सुन। तू चुप कर, उसे तैयार होने दे और मुझे तेरे नाल गल करनी। तू चल मेरे साथ। लेकिन तू चल ना इधर आ। अरे पल्लवी रुक ना। अरे तुझे क्या हुआ? ऐसे भाग कर आ रही है जैसे कोई शेर पीछे पड़ गया हो। घर पे तो सब ठीक है ना? अरे हाँ बाबा, तू 1 सेकंड में कितने सवाल करती है। सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घर पे भी मैं भी। अरे मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि तू आज कॉलेज नहीं जा रही। क्यों? देख देख साक्षी, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी, मुझे कॉलेज जाना है बस। अरे फिल्म नहीं, हमें देविका दी के घर जाना है। हाँ पर क्यों? तो आजकल किंतु परंतु बहुत करती है। ओहो, आज देविका दी की मुंह दिखाई है। हमने उन्हें कितना मिस किया, और आज जब मौका मिला है तो तू सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। कितना मजा आएगा। हाँ यार, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन साक्षी एक प्रॉब्लम है यार। मुझे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है और आज आखिरी दिन है, कॉलेज को जाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में कॉलेज चलते हैं। मैं भी तेरे साथ आती हूँ, फिर वहाँ से साथ में निकल जाएंगे देविका दी के घर। पर तू कॉलेज करेगी क्या? मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा रिपोर्ट सबमिट करने में। कोई तो टेंशन मत ले। वैसे भी कॉलेज का एक्साइटिंग नजारा देखे हुए इतना टाइम हो गया है ना, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। तेरे कॉलेज के हॉट लड़कों को चेकआउट करूंगी। और वैसे कोई खास बंदा पसंद हो तो मुझे पहले ही बता देना, उस पर खास टेंशन लूंगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, लड़कों को देखने, समझी? अच्छा, तेरे चेहरे की लाली ये तो नहीं बता रही है। ऐसा लगता है कि कॉलेज में कोई है जो तेरा इंतजार कर रहा है। साक्षी ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोल, झूठ बोले कौवा काटे। साक्षी ठीक। तू कर क्या रही है? इतने दिनों बाद मेरे देवर देवरानी आए हैं, क्या सड़ी सी शक्ल बना के खड़ी है? चल जल्दी लेकर आ। भाभी, पापा को ना बिल्कुल शरबत मत देना, एक्चुअली उनको मीठा खाना मना है, ठीक है? पुत्र जल्दी ले आ। हाँ माँ। माँ ये फोटोज। लॉजी पापा, मीठा खाने की बिल्कुल जिद मत करना, आपके लिए शहद वाली गर्मा गर्म चाय लाए। वो रख दे टेबल पे बेटा। एक बात बता तू, वो कैसे बाबा? शहद वाली चाय तो तेरे पापा को पिलाता है, फिर शहद मम्मी की कैसे बन रही है? छो जी, भाई पुत्र, तू तो अंबाले बेच रहा के बड़ा सियाना हो गया। हाँ? देखा आपने? अरे ये देख, मैं तेरे लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। मम्मी दिखाओ ना। तेरी पसंद का कलर है। बहुत बढ़िया मम्मी, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। मंजू, तू तो बड़ा चौका छक्का मारने लगी। बेटे की शादी का लिए हमें बताया भी नहीं, और आज मुंह दिखाई पे हमें बुला रही है। ओ नहीं आंटी जी, सिक्सर तो भैया ने मारा है जबरदस्त, और मासी ने तो सिर्फ कैच पकड़ लिया, वो भी बाउंड्री के बाहर से। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। मुझे वो तो बस जल्दी जल्दी में जल्दी में कहीं ऐसा तो नहीं ये शादी की जल्दी रवि नहीं मचाई हो? तो कोई गल नहीं जी, अब तो हम आ गए, तो आप दुल्हन को लेके आइए ना, जल्दी जाइए ना। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। आप लो जी, आप एल्बम देखो। एलो जी, इतनी अच्छी फोटोज आई ना मम्मी। ओए मेरा पुत्र तो अलग ही दिखता है। मोंटी, रवि तेरे मम्मी को चाचा चाची कहता है, तो मंजू जी तेरे मौसी कैसे हुए?
वो बहन जी इसलिए कि मंजू मेरी दूर की बहन भी लगती है। और मासी कहने से ज्यादा अपनापन भी तो लगता है ना। तो इसी ले ही आए बहू को, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, मुंह देख ले। नाजीना ऐसे कैसे? आप जी मुंह दिखाई के वास्ते आए हो, पहले गिफ्ट शिफ्ट दोगे उसके बाद चेहरा देखोगे जी। और वैसे भी आज इसके ससुराल में पहली रसोई है जिसे मीठा बनाना है। और जी आपको पता है इसको चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इतनी मीठी है। मंजू इसी रुको, मैं अभी इसके लिए कुछ लेकर आई। और जी खरास होना है मेरी बहू, अच्छी बहू वाले सारे गुण हैं इसमें, और इसके हाथ के खाने की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। बड़ी अजीब बात है मम्मी, बिना खाए आप कैसे कह सकती हैं कि अच्छा बनाती है बुरा? ले, वो खाने की जरूरत क्या है, साक्षात लक्ष्मी है जी, इसके हाथ में तो जादू होना ही है। और जी कुछ बहुएं जी ऐसी होती हैं, कड़वा सोचती हैं, कड़वा बोलती हैं, फिर जी जिस चीज को हाथ लगाती है ना वो भी कड़वी हो जाती है। जी फिर तो जरूर चखेंगे जी। वो चखना क्या है जी, सबको पेट भर के खिलाऊंगी मैं। श्वेता लेके जाए इसे रसोई में, समझा दे कहाँ क्या रखा है। चल पुत्र जा मीठा बना ले। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है, सबके सामने मेरा मजाक बना के रख दिया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा आज के आज। आपकी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझसे अम्बे माँ, जो ये सजा लिख दी आपने मेरे नाम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ये शादी कैसे होने दी। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि ना पीछे मुड़कर देख सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। क्या सारी उम्र ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा मुझे? जिस आदमी की शक्ल से भी नफरत है उसी के साथ जिंदगी बितानी होगी। क्यों अम्बे माँ, क्यों होने दिया आपने ऐसा? आटा कहाँ रखा है? सब लोग तो बाहर हैं, फिर किचन में कौन है? मैं कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, उसके पीछे एक डंडा मुझे वो चाहिए। पढ़ो पीछे। कोई नहीं है, चमका है। अब देखना मम्मी जी, आपकी नई बहू के हाथ का मीठा क्या रंग लाता है। बहुत तारीफ की उम्मीद होगी ना आपको, नाक कट जाएगी सबके सामने आपकी लाडली बहू की और आपकी। ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था। सॉरी देविका, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। अरे गलती तुम्हारी भी तो थी, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर ये सारी फोटोज तूने यहाँ पे क्यों लगा दी? मेरे कहने का मतलब है इन सब फोटोज में देविका तो नजर आ रही है, मगर रवि का चेहरा तो ढका हुआ है, तो पता कैसे लगेगा कि ये रवि है? आपके प्रॉब्लम ना मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, आप बस देखते रहो। कैसे? अब देखो मेरा जादू। कौन सा जादू दिखा रहा है तू? अरे आब्राकडाब्रा। वाह मोंटी, ये तो तूने बहुत बढ़िया काम किया। पर ये सब तूने किया कैसे? अब भैया मेरे पास फोन है, फोन में कैमरा है, और कैमरा से खींची हुई तस्वीरें तो मेरे पास ही रहेगी ना। वैसे भी भाई मुझे तो पता ही था कि यादों के लिए भैया और भाभी की एक साथ पिक्चर्स की तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं विदाई के वक्त और जब भैया भाभी एंट्री कर रहे थे ना, तब उनकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच लिया फटाफट। तूने तो कमाल कर दिया यार, तू तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया यार। हाँ, अब इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहूंगा तो इंटेलिजेंट ही बनूंगा ना। ये भी सही कहा यार तूने तो। वैसे भैया आप भी ठीक हो, मतलब सो तू एक कान के नीचे तेरे। वैसे भाई आप बुरे भी नहीं हो, ठीक हो, चलते हो बस।
बड़ी नसीबों वाली हूँ जी। मैं इतनी सोनी इतनी चंगी बहू है जी, क्या बताऊँ मैं आपको। वो सब तो ठीक है मंजू बहन जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने रवि की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों कर दी? ना कोई खबर ना कोई न्योता। और ऐसे खुशी के मौके पे तो रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाता है। हम तो सोच रहे थे कि बहुत ही धूमधाम से शादी करेंगे आप रवि की। हाँ जी, वो मैंने भी ऐसे ही सोचा था जी, जब रवि की शादी होगी तो पूरे अंबाले को पता चलेगा। लेकिन जी बस अब क्या करो, ऐसी उलझन आ गई ना, वो मुहूर्त का पंगा हो गया असल में। अब उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आप फिक्र ना करो, रिसेप्शन तो इतना तगड़ा करना है मैंने, पूरे अंबाले ने देखते रह जाना है। हाँ। माँ भी ना, इनको रोकना पड़ेगा। माँ एक सेकंड। और रुको, ओ देखो जी, जी इसने कमाल किया है, इतनी सोड़ी बहू लेकर आया है मेरे लिए, मैं तो निहाल ही हो गई हूँ बिल्कुल। वैसे रवि, तेरी लव मैरिज है क्या? नहीं, लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज ही है जी, लव मैरिज ही है। देखो जी, एक ही दफ्तर में दोनों काम करते थे। अब देवका ने देखा इसको, उसको तो अच्छा लगने लगा, और फिर धीरे धीरे वो जी की वो लव शव शुरू हो गया। ये आजकल के जमाने में तो होता है। बात तो सुनो। की गल है पुत्र? अरे तू ले आई, मुझे बुला लिया होता ना, ऐसे नहीं करते। लो जी, क्या खुशबू आ रही है। तो रवि ने ये कहानी भी बना दी। अभी सारा गुस्सा मुझी पे उतारेगी। भाई आज इस घर में बहू ने पहली बारी मीठा बनाया है, तो चखने का हक किसका है? भाई दूल्हे का। भाई चलो भाई, आ जा।